जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेके आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा, उचिया नाल मैं लाई। मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा, उचिया नाल मैं लाई। तन तन मेरा सतगुरु, तन तन मेरा सतगुरु, जिन्हें नीवेया नाल निभाई। मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा, मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चिया नाल मैं लाई। मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा, मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चिया नाल मैं लाई। तन तन मेरा सतगुरु, तन तन मेरा सतगुरु, जिन्हें नीवेया नाल निभाई। मेरा सतगुरु ऊंचा, मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा, मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा। पेज 149। जबकि मर्यादा बनाने से बड़ा लाभ होता है कि प्रतिदिन इतना जाप करेंगे। राम धन का सदैव संचय होता है, कभी हानि तो होती ही नहीं और न ही खर्च होता है। अधिक राम धन का मोह हो जावे तो ये लोभ तो श्री राम चरण शरण में ले जाता है, कल्याण कर देता है। बहुत ही सुंदर। अगर इसका लोभ हो जावे तो, लोभ राम नाम जप के लिए शब्द यूज हुआ है, लोभ। अभी हमें प्रश्न भी आया था जब महाराज ने कहा कि कोई भी चीज इस संसार में यूजलेस नहीं है, उसका उपयोग, उसका उचित उपयोग है। तो किसी ने प्रश्न पूछे ये कैसे, हम ईर्ष्या, लोभ, मोह ये कैसे ये उपयोगी हैं, राइट। सो यहाँ पे यही चीज आई थी कि जो ये चीजें हैं ये अपने लिए यूज होनी है। हम ये चीजें दूसरों के लिए यूज करते हैं। हम ईर्ष्या जो है दूसरों के लिए यूज करते हैं, हम क्रोध दूसरों पर करते हैं, लोभ दूसरों की चीजों पे या बाहरी और चीजों पे करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम अपने पर यूज करें, जैसे क्रोध, कि भाई तुम कल इतनी अच्छी वृत्ति में बैठे थे, आज ये मन कहाँ भटक गया, वहां क्रोध आना, अपने ऊपर आना कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये कौन से रास्ते पे जा रहे हो, ये अपने आप को अवलोकन करना। फिर मोह, जैसे महाराज ने कहा कि लोभ और मोह हो जाए राम नाम लेने का,
हाँ मोह हो जाए कि मेरी ये जो खर्च नहीं होनी चाहिए, राम नाम जो मैं ले रहा हूं ये खर्च ना हो किसी तरह, या लीक ना होती जाए, उसका मोह हो जाएगा कि नहीं मैंने गलत काम करना ही नहीं है, मैंने क्रोध करना ही नहीं है, मैंने ये करना ही नहीं है कि ये लीक ना हो इस तरह से, राइट। सो बहुत ही बहुत 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 सुंदर रहा। और तो इस तरह से ये सारी जो चीजें हैं वो अपने पर यूज होनी है। ये जो सारे हथियार हैं कह सकते हैं, औजार है, वो अपने पे यूज होने, न कि दूसरे। हम यूज नहीं ठीक करते, हम दूसरों के लिए क्रोध पर, दूसरों के लिए तो सिर्फ सेवा और प्रेम है, प्यार है, ये बांटने के लिए बनाया हुआ है प्रभु ने। हाँ, कि हम दूसरों से प्यार कर सके, दूसरों में प्यार बांट सके, ये सब चीजें। बाकी जो चीजें वो अपने लिए यूज होनी है, दूसरों के लिए नहीं यूज होनी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत 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 सुंदर रहा आज का रविवार का हमारा सुबह रामोपासना हुई। हमने बहुत कुछ सीखा। महाराज ने बहुत बहुत भारी भरकम कृपा की कि जब बच्ची ने पूछा कि हमने जब विवाह के लिए किस तरह के माइंडसेट, और विशेष रूप के महाराज लेके आए कि हम अगर हमें एक ही संस्था पर डिफरेंट डिफरेंट गुरु मिलते हैं और वहाँ की जो साधना और वो सब सेम नहीं होता, तो हमें माइंडसेट किस तरह रखना है, या हम किस तरह से उस दृष्टिकोण हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा रामोपासना में आया। फिर उसके बाद ये चीजें आसान नहीं होती कहनी, मतलब जब आप इन चीजों में गुजर रहे होते तब असली चटनी बनती है, तब असली जो तड़प होती है, तब असली जब जब उठता है कि मुझे जाना है, राइट। और फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाएं अगर दूसरा है वहां पे कॉम्प्रोमाइज करती हैं, लेकिन उनका वही होता है कि मुझे जाना है, मुझे चैन वही मिलता है, क्योंकि वो प्रेम की जगह है, वो प्रेम हो जाता है वहां से। वहां पे रोकना, वहां पे टोकना, उसके लिए गलत बोलना, वो एक बिल्कुल वो बहुत जबरदस्त साधना होती है वो वो कोई आसान बात नहीं होती। बहुत सारी महिलाएं इन चीजों से गुजरती हैं। फिर हमारा रविवार का सत्संग, और बहुत देर पहले से मुझे ऐसे लगता है कि जरूरी नहीं क्रोध या जैसी भी वाइब्रेशंस मुझे छू रही होती हैं, हो सकता है कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी हो, और स्ट्रेसफुल भी इसलिए क्योंकि हो सकता है उन्हें फोर्स किया जाता है कोई काम करने के लिए। ये बात भी होती है, तो उसका बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और सब लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं हम होंगे, मुझे ऐसे लगता है। वह खैर जो भी था, जो भी है तो है मैं तो यही कह के जाती हूँ कि महाराज अगर कोई गलत चीज के लिए क्रोधित हो रहा है तो वो इसीलिए है क्योंकि आपने हफ्ते भर गलत कार्य किया है, तभी आप क्रोधित हो रहे हैं, राइट। वहां बैठ के, वहां आके, तो यह बिल्कुल मैं स्ट्रेस नहीं कहूंगी, क्रोधित ही होते हैं, हफ्ता भर क्रोध में रहेंगे और अब भी क्रोधित हो रहे हैं। या दुष्कर्म करेंगे सारा, तो सत्संग में आके भी तो वैसे ही भाव रहेंगे। या तो पर महाराज लेके गए, बड़ी कृपा थी, और मुझे नींद आ रही थी मुझे लगा मैं कहा वो जाप है और गीता जी है और महाराज का प्रवचन, मैं कहीं सो ना जाऊं, मुझे नींद ना आ जाए, क्योंकि आपको होता है कि आप महाराज आपको लेके जा रहे हैं सत्संग के लिए, साधना के लिए, यूं ही वेस्ट हो जाएगी ना ये चीज है। पर हमें नहीं पता होता है ना हम क्या क्या प्रभु से इच्छा कर रहे हैं, और प्रभु ने क्या रूप रंग लेके आना है, वो बहुत अलग होता है। सो मैं गई और प्रणाम किया, वाइब्रेशंस बहुत एग्रीवेट हो गई, तो मुझे पता लग गया यहीं से आ रही हैं वाइब्रेशंस, वो जो भी चल रही थी यहीं से आ रही हैं। और तो पर मैं तो आराम से बैठ गई, मैंने कहा ये मेरा एरिया नहीं है, मुझे छू रही है वो मेरे प्रभु ही बता रहे हैं, चैनल खोला हुआ है उन्होंने, वरना मेरा एरिया नहीं है, मैं ठीक ही हूँ मैं मुझे में हूँ। और
फिर अमृतवाणी जी स्टार्ट हुई और वो भी बिना हारमोनियम के थी आज, और ढोलक वाले भी उन्होंने, वो बेचारे अभी 1 साल ही हुए दीक्षा लिए, तो वो बेचारे अपना बजाते हैं। लेकिन मेन बात अब ये नहीं है, कि मेन बात ये है कि ये सब देख के मेरे अंदर जो जो क्या उठ रहा था, हम इस पे फोकस कर रहे हैं, राइट। पहले महाराज ने फोकस करवाया कि सत्संग को उच्च कोटि का बनाइए, सत्संग को ऊंचा बनाइए, इस तरह का महाराज ने सब। पर ये तो मैं खुद ही बना सकती हूँ, ये दूसरे नहीं बना सकते, क्योंकि अब समझ जाइए, ये महाराज जी समझा रहे हैं कि दूसरा वही दे सकता है जो उसके पास है। वो कैसे बढ़िया चीज या और उच्चतम चीज दे सकता है। जो प्लानिंग करने वाले हैं, जो बाकी ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो कैसे दे सकते हैं कुछ ज्यादा, जब उनके पास है ही नहीं कुछ देने को। कैसे दे सकते हैं? आप किसी से प्यार, कैसे, कोई प्यार नहीं करता, कैसे दे सकता है वो आपको प्यार? उसके पास है ही नहीं। वो उतना ही दे सकता है ना जो उसके पास है। आदमी वही दे सकता है जो उसके पास है, आदमी वो नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। आप किसी से कहो मुझे $1 मिलियन दे, कहां से देगा वो? उसके पास है ही नहीं, राइट। सो इसी तरह से फिर बहुत अच्छा रहा। मैं रुक के, क्योंकि मैं मंजीरे करती हूँ तो मैं रुक के बजाती हूँ कि भाई क्योस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो महाराज की कृपा है, म्यूजिक का थोड़ा पता है। तो बेचारे, तो पहले उनको बजाने देती हूँ, ढोलक बजेगी। फिर बहुत, क्योंकि जो छैने वो बहुत ओवर इंथुजियास्टिक वाइफ बजा रही होती है, तो वो बजाएगी। पर मैं इंतजार करती हूँ, फिर ताली शुरू हो जाती है, ताली भी मतलब तो मेरा पर्पज यही होता है, क्योस नहीं होना चाहिए कि भाई मैं मंजीरे भी स्टार्ट कर दूं। नहीं, मैंने रोके मंजीरे चुप करके, और देखा कि सब अपना लय में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब वो लय में बना, और फिर हल्के हल्के मंजीरे स्टार्ट किए, और फिर चल पड़ी। बहुत सुंदर यात्रा, बहुत ही आनंद आया, महाराज ने बहुत आनंद दिया, बहुत कृपा बरसी। लेकिन श्री अमृतवाणी जी में वाइब्रेशन, जो माइंडसेट होता है, कई बार लोग शांत नहीं होते अमृतवाणी जी में, उनके विचार कोलाहल की तरह चल रहे होते हैं। तो वो सब बहुत एक्टिव था उस समय। मतलब मैं बहुत ज्यादा आई गेस सेंसिटिव थी उस चीज के लिए, तो वो बहुत ज्यादा रिसीव कर पा रही थी। लेकिन फिर मंजीरा बीच में टूट गया। अब मंजीरे पर बहुत कईयों की नजर रहती है कि मंजीरे ना बजाए। ये डायरेक्टली स्वामी जी महाराज का गिफ्ट है, मुझे डायरेक्ट गिफ्ट है इसमें। तो वो बजते ही बजते, अब हर जगह जाती हूँ मैं, वो बजते ही बजते हैं वो। तो आप यकीन मानिए, जैसे मेरे पास ये मंजीरे तो अलग रखे हैं, तो ये निकल गया उसका धागा, और वो गांठ समेत निकल गया। तो महाराज ने मुझे ये जैसे है, ये ऐसे रखवा दिए हथेली पर, और फिर ये ऐसे बजने लग गए, आवाज आने लग गई। ये नहीं था कि जैसे बड़े अच्छे बजे। अच्छा, पूरी फिर अब मैंने देख लिया था ये मैं गड़बड़ क्या की है। तो अगला भी निकल गया, दूसरा भी निकल गया। तो वहां पर मैंने फिर गांठ खोली और वो फिक्स किया। तो वो फिर ऐसे पकड़ के बजाया। पर महाराज, और जब ये मंजीरा टूटा या धागा निकला इसका, स्वामी जी महाराज इंटैक्ट, बिल्कुल प्रगटे, जैसे कि कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। और फिर वो फिक्स हुआ, तभी वो आवाज निकल रही थी। हथेली पर भी रख के वो निकलती गई, दोनों बार गया, फिर दूसरी बार बिल्कुल निकल गया वो। फिर तब तक हम बोलो राम पर आ गए थे, और बोलो राम पर ढोलक बंद हो गई। और ढोलक बंद हो गई तो फिर मैं एकदम, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अलर्ट रखा हुआ था, जिस तरह का सब कुछ चल रहा था, नींद तो सवाल ही नहीं थी हो ही नहीं सकता था।
और मुझे बाद में हुआ, मैंने कहा देखो जरा कैसे मुझे हो रहा था कि नींद ना आ जाए और कैसे पूरा जागृत रखा। और फिर ढोलक पे मैं मूव कर गई। इस बार मैंने पहले ही महाराज मुझे तैयारी कर रहे थे कि अगर ढोलक ऐसी वैसी हुई तो होने देना, चलने देना वैसे, और तुम अपना देखना। तो मेरे को यही था, मैंने कहा अगर ढोलक ऐसी ज्यादा गड़बड़ होती है तो मैं ध्यान में बैठ जाऊंगी, राइट, या कुछ ऐसे कर लूंगी। पर ठीक था, सबका तालमेल हो गया था, ये सबसे सुंदर बात थी। क्योस नहीं था, कई बार क्योस हो जाता है, वो बहुत सुंदर था। तो बहुत अच्छा रहा। फिर महाराज का प्रवचन बहुत सॉलिड था कि दूसरे के गुणों को दोष बनाकर प्रस्तुत करना असूया का दोष, राइट। और महाराज के तो एग्जाम्पल्स भी बहुत बहुत गजब के, तो मतलब दूसरे के गुण हैं पर आप लोगों को बता रहे हो, उसके वही गुण दोष बनाकर प्रस्तुत कर रहे हो लोगों के आगे और उसको फैला रहे हो, वो असूया का दोष है। वहां भक्ति नहीं पनपती। जैसे प्रभु राम का बोला, हनुमान जी महाराज कहते रावण देख कैसे वो त्याग किया उन्होंने, कैसे सब कुछ छोड़ के आए। तो रावण कहते वो नालायक था। प्रभु राम के लिए कहते रावण, क्योंकि रावण में असूया को दोष था, कहते वो नालायक था, उसे तो निकाल दिया था, उसके पिता को पता था ये नालायक है तो निकाल दिया। और देखो कैसे कहते जो 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 स्वर्ण हिरण के पीछे पड़ गया वो कोई त्यागी है क्या? और कहते वो तो रोता है, वो तो मेरे से डर के बैठ के रो रहा है। तो क्या है जी कि जो भी उनके गुण रहे तो रावण ने उसको तोड़ मड़ोड़ कर मैन्युपुलेट कर और महाराज कहते हैं ऐसे जो लोग होते हैं वो इतने कन्विंसिंग होते हैं, इतना कन्विंस कर देते हैं कि दूसरा मानने के लिए यकीन कर देता है। असूया का दोष, राइट। सो ये आया, ये महाराज का प्रवचन। और फिर उसके बाद गीता जी आए। गीता जी में भी ऐसी था कि कामनाओं के पीछे क्रोध आता है, पाप कर्म करते जाते हैं। सारा 3रा अध्याय था उस पे और 4था अध्याय शुरू हुआ। सो वो भी बिल्कुल ऐसा तो। पर गीता जी में प्रभु प्रकटे, मैं जाप करने बैठ गई थी महाराज के प्रवचन में। और जाप क्योंकि अमृतवाणी जी ऐसा था इतना ज्यादा, सो जाप में बैठ गई। और फिर ध्यान में प्रभु इतने सुंदर थे, बड़ी कृपा रही उनकी। बस जैसे उनके दर्शन हुए तो फिर माला वहीं की वहीं रह गई। गीता जी में भी माला पकड़ी थी पर ध्यान में ले गए महाराज, बड़ी कृपा रही। और फिर हमारा जाप शुरू हुआ, जाप होता है, फिर जाप आरंभ हुआ। और फिर वहां पर भी बड़ी मैं तो गुरुजनों को ही बधाई दूंगी। देखिए कोई भी सत्संग राइज करता है, कोई भी साधक राइज करता है, गुरुजन ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वही मेहनत कर रहे हैं। ये तो गुरुजनों को ही बधाई जाती है कि चुप रह सके। आप देखिए इतने प्रवचन है महाराज के, जिसमें महाराज ने चुप रहने को कहा है। जाप हो रहा है, चुप रहिए, बड़ा ही महाराज ने कहा है। स्वामी जी महाराज ने तक लिखा हुआ है प्रवचन पीयूष जी में। तो अगर वैसे वो चुप नहीं हुए थे, वो जो महिला है आज महाराज ने दिखाया, वो बहुत बुजुर्ग है और उनका हंचबैक भी वो वाला जो इशू होता है ना वो आ गया हुआ है। लेकिन देखिए वो बहुत दूर से ड्राइव करके आती हैं। जो महिला ड्राइव कर सकती है, जो महिला चल के बैठ सकती है, आ सकती है, इसका मतलब वो अपने घर के काम सारे करती हैं। यस, बिल्कुल। लेकिन जो ये महिलाएं उठती हैं यहाँ पे जाके, पता नहीं क्या करती हैं, मैं किसी जूते में हेल्प करती हैं, वैसी खड़ी होती हैं, पता नहीं क्या करती हैं। जो महिला इतनी इंडिपेंडेंटली अकेले कार ड्राइव करके आती है, ड्राइव करके जाती हैं, वो सब कुछ करने में सक्षम है।
लेकिन वे उठ के जानबूझ के जाएंगी उनके पास, फिर कोई बोलेगा तो दूसरा चुप कराएगा। 1 सेकंड के लिए, आधे 30 सेकंड्स के लिए ऐसा हुआ, फिर दूसरे ने चुप करवा दिया, बोले नहीं। फिर बड़ी कृपा रही, इतनी भी बड़ी कृपा है, क्योंकि एक तो बोलेगी, मतलब एक ने तो बोलना ही है, फिर दूसरा खड़ा था उसने चुप कराया। तो मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता जाप चल रहा है। आई थिंक वो खुद नहीं उनका रस होता है जाप में, या पता नहीं कैसी बुद्धि बन गई होती है। वैसे जैसे भी है, पर हम तो करते रहे, मेरा ध्यान में, मैं तो ध्यान में थी और फिर वो करते रहे। पर बड़ी, मैं तो महाराज को एक बधाई दूंगी, महाराज आधा सेकंड का रह गया तो बहुत बहुत कृपा है। और आपको ही बधाई जो कि आप लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं कि चुप हो जाए, जाप चल रहा है तो बिल्कुल वही है, वही जाप चल रहा है। सो इसलिए, और बच्चे जब आते हैं तो बच्चे अगर उटपटांग चीजें कर रहे होते हैं, वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स को ही बंद करना होता है। ये बच्चा नहीं छोटा समझेगा कि उसे शू शू करना है, कहाँ बैठे, नहीं, आप उसे रोज तोड़ना ला रहे हैं, उसे तोड़ना पता है कैसे, उसे तो बैठना सिखाना होता है, घर से तैयारी करनी होती है। और अगर बच्चा कहना नहीं मानता है, उसके लिए कुछ ना कुछ, बहुत सारी इंडिया में साधिकाएं करती हैं, हम अपने पर्स में ले जाएंगे कलर और वो बुक और वो करने के लिए, ये चीज है। पर आपको ही करना होता है, महाराज की गुरुदेव का प्रवचन है, आप बच्चे को लूज नहीं छोड़ सकते, लूज नहीं छोड़ सकते कि आप कि बच्चा आपका उधम मचाता रहे, चैं चैं करता रहे, छैने बजाता रहे, नो, बिल्कुल नहीं। और छैने टॉयज नहीं है जो आप बच्चों को दे सकते हैं, उसके घर के कोई टॉय लाइए जो कि वो, जिसके साथ वो ऑक्यूपाइड रहे, ना कि छैना। या सो ये पेरेंट्स को आना चाहिए। और पेरेंट्स ने बचपन से लगाए होते हैं, ये वो वाले पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने बचपन से लगाए होते हैं, सत्संग में सत्संग लगाए हैं। आप मनमानी नहीं कर सकते अपने बच्चों के मुंह में आके, नो, ऊपर बैठ के लगाइए, बहुत अच्छे से लगाइए, सत्संग बड़ा अच्छा है चल रहा, बहुत सुंदर आवाज आती है, एंजॉय कीजिए, बच्चे को बैठना सिखाइए, या यही एज होती है बैठाने की। बहुत कृपा है गुरुजनों की, अनंत बार धन्यवाद, बारंबार। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।